ट्रेडमार्क का नकल करने या नकल करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसको मैं आपको शुरू में बता दिया हूँ। ब्रांड या ट्रेडमार्क का महत्व, लाभ, उपयोगिता। चलिए इसको देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से ब्रांड व ट्रेडमार्क भले ही अलग अलग हों, किंतु व्यवहार में इनके महत्व से के दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतः हम यहाँ ब्रांड और ट्रेडमार्क दोनों के महत्व की विवेचना कर रहे हैं। चलो, ब्रांड या ट्रेडमार्क का महत्व मुख्य रूप से 3 वर्गों के लिए सर्वाधिक होता है। पहला, उत्पादक एवं वितरक वर्ग के लिए। दूसरा, मध्यस्थ वर्ग, मध्यस्थ यानी बीच में जो माल खरीद कर उस उत्पादक कंपनी से माल खरीद कर उसके बाजार तक पहुंचाकर बेचता है, उसको मध्यस्थ वर्ग बोलते हैं। जैसे थोक व्यापारी, फुटकर यानी चिल्लर व्यापारी, और या फिर दलाल या फिर एजेंट। और सबसे अंत में में आएगा उपभोक्ता वर्ग, जो उस उत्पाद वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको उपभोक्ता वर्ग बोलते हैं। ठीक है। अगला, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादक एवं वितरक वर्ग को लाभ। क्या क्या लाभ होता है, महत्व या लाभ हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क से सर्वाधिक उत्पादक या वितरक मार्ग लाभान्वित होता है, अतः इसी वर्ग के लिए ब्रांड का सर्वाधिक महत्व होता है। इस वर्ग के लिए ट्रेडमार्क के निम्न लाभ होते हैं। पुनर्विक्रय को बढ़ावा देना। ब्रांड ग्राहक धारणा को जन्म देती है तथा उसे बढ़ाती है। एक बार कोई सामान खरीद ले और उससे अगर वह संतुष्ट हो जाए तब वह पुनः उसी ब्रांड को क्रय करने के लिए दौड़ेगा। इस प्रकार ब्रांडिंग से पुनः विक्रय को बढ़ावा मिलता है। ये पुनर्विक्रय को बढ़ावा यानी बार बार बेचने का बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अगला, विक्रय संवर्धन व्ययों में कमी। ब्रांड की वस्तु को विक्रय करने के लिए बार बार विज्ञापन या विक्रय बढ़ाने के लिए अन्य माध्यमों का सहारा लेना आवश्यक नहीं होता है। ब्रांड के नाम से आज भी लोग सामान क्रय करते हैं, जिससे उत्पादकों या वितरकों के विक्रय व्यय कम हो जाता है, क्योंकि उनको एडवर्टाइज ज़्यादा करना नहीं पड़ता। ब्रांड की वस्तु विज्ञापन में कम जगह घेरते हैं, इससे विज्ञापन व्यय भी कम हो जाता है, बच जाता है। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत एक निर्माता ब्रांड निश्चित करने के पश्चात उसके मूल्य जो उपभोक्ता, वितरक, थोक व्यापारी आदि के लिए होते हैं वे निश्चित कर दिए जाते हैं। इससे कोई भी मध्यस्थ मनमाने मूल्यों पर उस वस्तुओं को नहीं बेच सकता। इससे वस्तु के मूल्य में नियंत्रण रहता है। अगला, प्रतियोगिता का सामना करना सरल। ठीक है। प्रतियोगिता का सामना करना सरल होता है। ब्रांड या ट्रेडमार्क वाली वस्तु अच्छी रहने पर सरलता से बिकती है, इसलिए बार बार लुभावने विज्ञापन करना आवश्यक नहीं होता। मात्र एक बार प्रारंभ में काफ़ी प्रयास करना होता है। इससे लंबे समय तक वो उत्पादक प्रतियोगिता का सामना आसानी से कर सकता है, कंपटीशन में बने रहता है। ठीक है। अगला, बाजार नियंत्रण। ब्रांडिंग के द्वारा निश्चित बाजारों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। उत्पादक जिस बाजार में वस्तु को बेचना चाहता है उस बाजार में ऐसी वस्तु आसानी से बेच सकता है। ठीक है। इस पर निश्चित बाजार पर उत्पादक का पूरा नियंत्रण रहता है। मध्यस्थों की प्राप्ति सरल। श्रेष्ठ वस्तुओं के विक्रय करने के लिए मध्यस्थों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। हर कोई उनके माल को खरीद कर बेचना चाहते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता तथा कम पारिश्रमिक पर भी मध्यस्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है लाभों में वृद्धि। ब्रांडिंग वस्तु का विक्रय दीर्घकाल होने तक अधिक मात्रा में होने से उत्पादन में अधिक मात्रा करना पड़ता है। एक बार फिर से, लाभों में वृद्धि। ब्रांडिंग वस्तु का विक्रय लंबे समय तक दीर्घकाल तक होने तक
अधिक मात्रा में होने से उत्पादन अधिक मात्रा में करना पड़ता है। इससे उत्पादक को बड़े पैमाने में उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे उतना ही लागत में कमी आती है। ठीक है। मध्यस्थों को लाभ। अगला, अभी तक हम उत्पादक और वितरक को लाभ पहुंचा रहे थे। अब देखिए मध्यस्थों को क्या लाभ होता है। जो थोक व्यापारी है, एजेंट है, फुटकर व्यापारी है, दलाल है, इनको क्या फ़ायदा होता है। मध्यस्थ इसी को बोलते हैं। उपभोक्ताओं को समझाना सरल। ठीक है। ब्रांडिंग से वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ता को अधिक रहती है। उसी वस्तु के संबंध में बार बार समझाना आवश्यक नहीं होता है। इससे मध्यस्थों का कार्य काफ़ी सरल हो जाता है। अब मैं पेज नंबर 307 में जा रहा हूँ। चलिए, ये मैं पहुँच गया। आप पलट लिए पन्ने। ठीक, थोड़ा और फैला लेता हूँ। हाँ, चलिए। जोखिम का अभाव। किसी ब्रांड की वस्तु एक बार बाजार में बन जाए तब उसका विक्रय करना काफ़ी आसान होता है। भविष्य में बाजार की जोखिम नहीं रहता। मध्यस्थों को वस्तु के विक्रय का डर भी नहीं रहता है। प्रायः अच्छे ब्रांड की वस्तु में जोखिम कम रहती है, क्योंकि वो माल कभी न कभी बिक जाती है। अगला, मध्यस्थों की साख में वृद्धि। ब्रांडिंग सामान विक्रय करने से मध्यस्थों की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है और विश्वास है, वो उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसको साख में वृद्धि बोलते हैं। ठीक है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अच्छे ब्रांड वाली वस्तु में के मध्यस्थ उच्च स्तर या बुद्धिमान होते हैं। अतः इनकी साख में वृद्धि हो जाने से, इनकी विश्वास में, इनकी सम्मान में वृद्धि हो जाने से उसके प्रभाव का अनुकूल असर ग्राहकों पर जल्दी पड़ता है। ठीक है। अगला, अब हम मध्यस्थों को लाभ के बाद उपभोक्ता को क्या लाभ होता है ये पढ़ेंगे। कोई भी वस्तु जिसमें ब्रांड या ट्रेडमार्क रहता है उसका लाभ उत्पादक के पश्चात उपभोक्ताओं को होता है। ठीक है। उपभोक्ताओं को निम्न लाभ होता है। उच्च स्तर की वस्तु प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः ब्रांडिंग उसी वस्तु की होती है जो उच्च स्तर की हो। अतः उपभोक्ता को ब्रांड के माध्यम से उच्च स्तर की अच्छी किस्म की वस्तु प्राप्त हो जाती है, जिससे उपभोक्ता के जीवन स्तर में सुधार होता है। अगला, वस्तु की गारंटी। ब्रांड वाली वस्तु प्रायः गारंटी युक्त रहती है, अर्थात खराब होने पर या निर्धारित मानक से नीचे रहने पर वापसी की गारंटी रहती है। यदि खराब हो गई तो वापसी गारंटी रहती है। इस व्यवस्था से ब्रांडिंग वस्तुओं को ग्राहक आसानी से क्रय कर लेते हैं। यह गारंटी उपभोक्ता के लिए बीमा का कार्य करती है। चलिए अगला, मूल्यों में स्थिरता। ब्रांड वाली वस्तु के निश्चित मापदंड होने से इनके मूल्यों में प्रायः उतार चढ़ाव कम रहता है। इससे एक निश्चित मूल्य पर ही लंबे समय तक उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त होती रहती है। वस्तु की पहचान करना आसान। ये अगला पॉइंट। ब्रांड को देखकर या उसे पढ़कर वस्तु की पहचान आसानी से की जा सकती है। इससे वस्तु को दोबारा या बार बार क्रय करने में कोई परेशानी नहीं होती। कम समय में ही मात्र ब्रांड से ही वस्तुएं क्रय की जा सकती है, जैसे केवड़ा अगरबत्ती, 7 ओक क्लॉक, ब्लेड, टाटा चाय। इसे आंख मूंद कर खरीदा जा सकता है। जैसे महिंद्रा की गाड़ी बोलेरो है ना, टाटा का सुमो, टाटा का इंडिका, टाटा का 607 या छोटा हाथी, ऐसा है ना। पैकिंग युक्त
ब्रांड वाली वस्तु प्रायः अच्छी पैकिंग में रहती है, इससे उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती, साथ ही टूटने या फूटने का भी डर नहीं रहता। अच्छी पैकिंग होने से वस्तु का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं पढ़ते हैं, है ना। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, एक अच्छे ब्रांड के लिए ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है, क्या क्या बातें देने योग्य है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। एक निर्माता या उत्पादक अपनी वस्तु के ब्रांड के लिए कोई भी नाम